ये है रुखजाना नहीं दिसंबर 2017 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो आप देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के 18 के 16 के 17 के 19 के सारे पेपर्स डाल दिए गए हैं, तो उनको देखना ना भूलें। उन सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक ना मिले तो आप हमें कमेंट करना ना भूलिए, हम आपको लिंक कमेंट सेक्शन में ही कमेंट कर देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, related to the numerical method the formula by Simpson's rule is dash. सेकंड है, related to the numerical method the formula by the trapezoidal rule is dash. Method false position is dash. और चौथा है, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 नियर 5/2 बाई न्यूटन्स रेफरेंस मेथड इज डैश. बाई यूजिंग न्यूटन रेफरेंस रूल फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ए द फॉर्मूला इज. तो इसका फॉर्मूला आपको बताना है। इसके बाद में यहाँ पे सही जोड़ियाँ बनानी है आपको, सभी के सभी इंटीग्रेशन से आए हुए हैं, तो ये आपका जो है मैच करना है कॉलम्स को। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी यही चीज़ है, मैथमेटिक्स में सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, इफ़ देयर इज़ ए मिडल लेवल को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई देन वैल्यू ऑफ आर विल बी. तो कोरिलेशन में इसमें आर की वैल्यू आपको बतानी है एक्स वाई के बीच में। इसके बाद में इफ़ देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स द रिग्रेशन लाइन विल बी. कैसी होगी ये बताना है आपको। इसके बाद में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का। चौथा है, ए फंक्शन एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम एट द पॉइंट x1 एंड देन द वैल्यू ऑफ f11 x1 विल बी. क्या होगी इसकी निकालनी है। और पांचवा है, डिफरेंशिएट कोफिशिएंट ऑफ log sin x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी. पार्ट 2. अब इसके बाद में आ जाते हैं पेज 3 पे। तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को सत्यासत्य की जांच करनी है। तो राइट ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. होगा या नहीं होगा ये बताना है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, इफ़ ए वेक्टर वी वेक्टर आर नो कोप्लानर देन ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी. और तीसरा है, वेक्टर एडिशन डज नॉट ओबे कम्युनिकेटिव लॉ. और चौथा है आपका, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज़ 100. और पांचवा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द प्लेन एक्स वाई इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. क्या ये ट्रू है, ये भी आपको बताना है। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया है आपको जो है सही विकल्प चुन करके लिखना है, यानी कि ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस हैं आपके। तो ये आप आराम से देख सकते हैं, पढ़िए और इसके बाद में जो ऑप्शंस करेक्ट हैं उनको चूज़ कर लीजिए। ये भी आपका जो है पांचवा क्वेश्चन भी इस पेज पे है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए ये है आपका, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 to 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज. ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। दूसरा है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ये सॉरी if the coordinate of the point P and Q are 1 2 3 and -1 2 1 then direction ratio of PQ will be. और तीसरा है आपका, द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन 6x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम ओरिजन विल बी. एंड द फोर्थ है, इफ़ tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स आपको बतानी है। और पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x ब्रैकेट में x प्लस 2 का क्या होगा ये आपको बताना है। सेक्शन बी में आ जाते हैं। तो सेक्शन बी में जो है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स 3i माइनस 2j प्लस 4k एंड i माइनस j प्लस 5k. इसके बाद में जो है आपका और ऑप्शन, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन एंड एक इक्वेशन दे रखी है बी की और सी की। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेक्टर ए इंटू बी इंटू सी की। इसके बाद सातवां जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट फ्रॉम द ओरिजन एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के. और ऑप्शन में आया, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर्स दे रखे हैं 2 -3 4 एंड रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर. या फिर यूनिट मान लेंगे, अगर आपके पास कुछ नहीं दिया है तो यूनिट ज़रूर मानेंगे आप।
8वां क्वेश्चन है सिद्ध करना है आपको, तो प्रूव करना है इस वेक्टर को एंड इस वेक्टर को आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और ऑप्शन में जो आया है यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, ए एंड बी के बीच में एंगल भी दे रखा है, तो फाइंड करना है ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। 9th जो क्वेश्चन है एवल्यूट करना है, यानी कि मान निकालना है एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स का। इसी तरह से और ऑप्शन में भी आया है एवल्यूट करना है, इंटीग्रेशन है आपका जो है कोस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स का। इसी तरह से आपका 10वें क्वेश्चन में भी मान ही निकालना है, वो भी अंडर रूट डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस 2x का। और ऑप्शन में भी मान निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स का। इस तरह से आपका 11वां क्वेश्चन अब चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर है आपका फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ whose diameter are 2, -3, 4 and -5, 6, -7। और ऑप्शन में फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर 2x² + 2y² + 2z² -2x + 4y + 2z + 3 = 0। 12th क्वेश्चन जो है ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन प्रूव करना आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 होता है। इसके बाद में और ऑप्शन में प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी हुज कोऑर्डिनेट्स आर रिस्पेक्टिवली 3 -2 4 एंड 1 1 1 एंड -1 4 -2 आर को प्लानर, प्रूव करना है आपको। इसके बाद में 13 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे इफ़ ए वेक्टर एंड बी आर the position vector of a and b respectively, then find the position vector of a point c on a b produce such that a c जो वेक्टर है वो 3ab वेक्टर के हो जाए। इसके बाद में और ऑप्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है मिड पॉइंट है बी डी, तो इसमें अब ट्रायंगल की बात है तो ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू 2ad होना चाहिए, ये प्रूव करना है। 14th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वेक्टर दे रखा है, तो वेक्टर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन प्रूव करना है आपको यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है ये। और ऑप्शन में प्रूव दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ ए राइट एंगल। उसके बाद में 15 क्वेश्चन है रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। और इसके बाद में और ऑप्शन में है रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में, तो दोनों ही पार्शियल फ्रैक्शन के ही और ऑप्शन में भी, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे या जो आपको आता हो। 16वां क्वेश्चन जो है सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है, जिसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसको इसके इक्वेट बतानी है, तो LHS या राइट RHS को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से सिद्ध करना है आपको, उसमें भी RHS और LHS के हिसाब से आपको सोल्यूशन बनाना है। 17वां जो है आपको इफ़ y इक्वल्स टू एक्स प्लस 10x देन प्रूव करना है आपको कोस स्क्वायर एक्स d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 2y। और ऑप्शन में आया है d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू जो है आपको सिद्ध करना है 2 कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, अगर y की वैल्यू x साइन एक्स है तो। इसके बाद में आ जाइए एक इंटीग्रेशन का जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये log x प्लस log x प्लस log x इन्फिनिटी है, तो आपको प्रूव करना है dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू वाई माइनस 1 होता है। और ऑप्शन में आपका जो एक इक्वेशन दे रखी है, तो आपको फिर से इक्वेशन को प्रूव करना है एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। और ऑप्शन आप करना चाहें तो द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज्ड व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। 20वां जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी हैं, तो फाइंड करना है कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। और ऑप्शन अगर आप वो नहीं करना चाहते तो 21वां क्वेश्चन जो है पहुंचने से पहले और ऑप्शन देख लेते हैं। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड 1। 21वें क्वेश्चन में भी आपको एवरेज प्राइस और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको, तो इसमें आपको जो ग्वालियर और भोपाल के बीच में है, तो फाइंड करना है मैक्सिमम प्रॉपर प्राइस ऑफ भोपाल कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्राइस ऑफ ₹70 इन ग्वालियर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस इन टू टाउन्स इज प्लस 0.8 गिवन है आपको कंडीशन। और ऑप्शन में आपको फिर से ऐसी टेबल है जिसमें माध्य यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन जो है एक्स वाई की वैल्यू के हिसाब से दे रखा है, तो आपको जो है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा व्हेन एक्स इक्वल्स टू 70 एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.8।
अब 22वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज़ 1/6। और ऑप्शन में आप कर सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1, माइनस 2, 4 एंड 3, माइनस 4, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 6। 23वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको फंक्शन ऑफ x की वैल्यू दे रखी है, तो प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 3 पे ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। अब इसके बाद में आ जाइए, जो है अथवा का क्वेश्चन आपका, तो लिमिट x टेंस टू 0 है, तो आपको एवल्यूट करना है इसको, ठीक है। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन है, प्रूव करना है इंटीग्रेशन 0 से, जो है आपकी लिमिट है इंटीग्रेशन की 0 से पाई है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 2 आपको प्रूव करना है। और 25वां जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया आपसे, तो यहाँ पूछा गया है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस 10 वाई अपॉन एक्स को जो है सॉल्व करना है आपको। और ऑप्शन में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 26वां जो क्वेश्चन है लास्ट आपका, तो इसकी बात करने वाले हैं हम। तो इसमें जो आपका 26वां क्वेश्चन है, तो इसकी बात पूछी गई है आपसे, टू क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, find the probability of getting an odd number on first dice or getting the sum 9 on the two dice। और ऑप्शन में है, a bag contains 5 red and 7 black balls, second bag contains 4 blue and 3 green balls, one ball is drawn from the each bag, find the probability for one वन रेड एंड वन ब्लू बॉल और सेकंड वन ग्रीन एंड वन ब्लैक बॉल। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई पेपर नहीं मिलता है तो आप हमें शेयर करिए अपने कमेंट को। थैंक यू वेरी मच।